अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्किरन ताहिर। इंडिया पाकिस्तान को लेके क्रेजी तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इसके साथ चार दूसरे ममालिक हैं जिनको लेके इंडिया लिटरली हैज गॉन मैड। टॉप ऑफ द लिस्ट है टर्की और अजरबैजान। ये दो वो कंट्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ। पहले टर्की ने अपना जो है वो नेवल जहाज भेजा जो कराची में पार्क रहा, और साथ में ड्रोन दिए पाकिस्तान को, जिसको लेके बिल्कुल इंडिया को लगा कि भाई ये जो पाकिस्तान ने जंग लड़ी है इंडिया के खिलाफ, तो बिल्कुल पार्टनर था टर्की। सेकंड था अजरबैजान। अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान को ऑफर थी कि भाई आप खुल के लड़ें और जितना आपको ऑयल चाहिए वो हम आपको देंगे। इस चीज़ को लेके लिटरली इंडिया गॉट अपसेट। तीसरा उसके बाद आ जाए यूनाइटेड स्टेट। ट्रंप ने जो जिस तरह से सीज फायर करवाया, इंडिया को कहा कि फौरी डी एस्केलेट कर ले, और एक ये भी इंटरप्रिटेशन थी शुरू में कि शायद जो है इंडियन पीएम मोदी वो उसने अप्रोच किया है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा है कि मेरी जान बचाई जाए, सीज फायर की तरफ जाया जाए। और लेकिन अगर हम इंडिया की ही बात इसमें मान लें, जो इंडिया कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये झूठ बोला है कि ट्रेड का ऑफ़र किया, और ट्रेड का ऑफ़र करके कि आप मेरे साथ ट्रेड करें, खुल के बिजनेस करें, ये लॉलीपॉप दिया, और उसके बाद इंडिया राज़ी हुआ सीज़ फायर के ऊपर। तो अगर हम इसको इंडिया की ही बात मान लें, बट डिस्पाइट ऑल दिस इंडिया इस टाइम बिल्कुल अनलीश्ड है। उसका पूरा मीडिया और पब्लिक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को गालियाँ निकाल रहे हैं सारे इंडियन, लोकल भी और जो डायस्पोरा है इनका, बाहर ओवरसीज रह रहे हैं वो भी। और चौथा कंट्री ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान के साथ हमेशा से खड़ा रहता है वो चाइना है, और इंडिया उसको दुश्मन समझता है। और उसके बारे में तो डे वन से वो प्रोपोगंडा कर रहा है कि ये वॉर जो मैंने स्मॉल टाइम वॉर लड़ी है पाकिस्तान के खिलाफ, ये मैंने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, ये चाइना के खिलाफ भी थी, और ये दोनों दोनों एक साइड पे थे और हम एक साइड पे थे। चलें, ये आपकी बात मान ली। तो पॉइंट ये है कि उसके बाद इंडिया ने अब क्या किया है। ना सिर्फ इंडिया मतलब इन पे लान तान भेज रहा है अपनी जगह के ऊपर, ट्रेड टाइज जो हैं उसने बिल्कुल सेवर कर दिए हैं तुर्की के साथ, अजरबैजान के साथ। अजरबैजान का मैं आपको छोटा सा बताता जाऊँ, बाकू नोन फॉर इट्स नाइट क्लब्स। तो जो इंडियंस वहाँ पे आजकल में विजिट कर रहे थे पाकिस्तान की वॉर के फ़ौरन बाद, या मई 10 के ऑनवर्ड, आज मई 17 है, तो उनकी एंट्री जो है वो जो बाकू के क्लब ओनर्स हैं उन्होंने बंद कर दिए इंडियंस की। उनको जी कि तुसी बहुत बहुत सारे मतलब पंगे पा रहे हो, बहुत लान तान कर रहे हो, तो बेटर डोंट विजिट आर क्लब्स। तो इंडियन बैन हो गए हैं वहाँ पे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज टेलिंग इट कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया, मई 10 को रिस्पॉन्ड किया, रिटेलिएट किया, उसके बाद तो मतलब इवन क्लब्स में भी सेलिब्रेट किया गया पाकिस्तान की विक्ट्री का जश्न। तो वो इंडियंस को बिल्कुल नहीं भाया। उस वक्त भी थोड़े क्लैशेस भी हुए इन दैट कॉन्टेक्स्ट, वर्बल क्लैशेस नॉट फिजिकल वन। तो इसके बाद से ही मई 10 के बाद से ही इन पे पाबंदी है, ये क्लब नहीं जा सकते वहाँ के। तो अजरबैजान ने तो इनके ऊपर ये कह रहे हैं कि हमने ट्रेड टाइज इनसे ख़त्म करनी है। वो कहते हैं मोस्ट वेलकम, क्योंकि अजरबैजान ऑलरेडी खुद कफील है, ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। तुर्की भी दूसरी जानिब ये कह रहा है कि भाई अगर आपने ट्रेड टाइज हमसे ख़त्म करने हैं, सैबर करने हैं, मोस्ट वेलकम करें, बिल्कुल कल की बजाय आज ही करें। उनका भी मेनली इकोनॉमी नो डाउट इन्वेस्टमेंट, बाहर की इन्वेस्टमेंट भी है उनकी, टूरिज़्म भी है और एग्रीकल्चर बेस्ड है, लेकिन वो कोई भुखा नंगा कंट्री नहीं है टर्की जो इंडिया जिसको थ्रेटन कर सके। वैसे मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 3 लाख विजिटर थे इंडियन लास्ट ईयर टर्की में, और तकरीबन 2.5 लाख थे अजरबैजान में। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हमने 60% कैंसिल कर दिए हैं रिजर्वेशन, जो इंडियन जा रहे थे वहाँ पे, तो बड़ा लॉस होगा उसको, तो ये इनका ख्याल ही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इट्स नॉट, बोथ आर नॉट पुअर कंट्रीज इन फैक्ट। और बल्कि टर्की तो वो गेटवे टू यूरोप है, पूरा यूरोप ही है इन ए वे। तो इंडियंस आपको भी पाकिस्तानियों की तरफ मसाइल तो हैं वर्ल्ड में, आपको भी आसानी से वीज़े तो नहीं मिलते। तुर्की का अगर वीज़ा आपको मिल रहा था तो आपको इसमें बड़ा कंटेंट होना चाहिए था, सेटिस्फाइड होना चाहिए था। अगर आप खुद इसको गुड बाय करेंगे तो यूरोप के ले लें फिर वीज़े आसानी से। देखें आपको कौन कौन सा कंट्री यूरोप का आपको वेलकम करता है। तो दूसरी जानब इनको इंडियंस को तो ऑन अराइवल वीज़ा है इधर बाकू का या अजरबैजान का, तो वो भी इनका वीज़ा जो है वो टाइट करने का उन्होंने अनाउंस कर दिया है। आसानी से वीज़ा इंडियंस को नहीं मिलेगा अजरबैजान का। तो इसको भी एशिया का पेरिस कहा जाता है बाकू को।
तो जाएं जी, फिर आप जो रियल टाइम पेरिस है फ्रांस, वहाँ का वीज़ा लें आराम से इंडियंस, और वहाँ पे जाएं तो करें सैरे बरे। और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इंडियंस अब जिस तरह बुरे तरीके से आज का टॉप ट्रेंड जो ग्लोबल है उसमें ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उसको पड़े हुए हैं इंडियंस, कि भाई तूने जुल्म किया, तूने डबल गेम किया, तूने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है इनडायरेक्टली, और हमें तुमने धोखा दिया है। भाई आप डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जानते, तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप एज ए होल इज़ ए बिजनेसमैन, और बिजनेस इंटरेस्ट वो देखते हैं। साथ में आज उनका बड़ा क्लासिकल स्टेटमेंट था कि मैं आई डोंट बिलीव इन परमानेंट एनिमीज़। तो मीन्स कि वो तो ईरान को भी नहीं कह रहे कि तू मेरा परमानेंट एनिमी नहीं है, अगर तू ये इस पर न्यूक्लियर डील मेरी मान ले तो हम शेक हैंड करते हैं और आगे चलते हैं। तो इंडिया लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, और इसको रियलाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जंगुइज़म स्टोक करेगा, मज़ीद हेट्रेड स्टोक करेगा, उसके साथ पाकिस्तान से जो कंट्री जुड़ा है उसकी जानिब जाएगा, तो ये इंटरनेशनली आइसोलेट हो जाएगा। और ये टाइम दूर नहीं है जो मोदी की पॉलिसीज़ हैं, सो दीज आर फुलिश पॉलिसीज़। और एट द सेम टाइम जो इंडियन मीडिया है ये भी अपनी गवर्नमेंट को पूरी तरह से लेके डूबेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट आप करके देख लें इन 4 कंट्रीज़ के साथ पंगा, तो देखें आपको क्या रिजल्ट इसका एट द एंड ऑफ द डे मिलता है।